हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक। तो यहाँ पे आज आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूँ। ये जो पॉइंट है ना, सेक्शन फार्मूला, क्लास 10th में ये सवाल एकदम 100% की आता ही है एग्जाम में, चाहे फर्स्ट सेटिंग में आ जाए या सेकंड सेटिंग में आए, एकदम सवाल आना ही तय है तो तय है। इस सवाल को समझना बहुत ज़रूरी है। जिसको नहीं समझ में आता है आप थोड़ी देर यहाँ पे वेट करें, पूरी वीडियो को देखें, स्किप मत करें, हर पॉइंट को समझने की कोशिश करें। मैं एक एक पॉइंट अच्छी तरीके से समझा दूंगा। इस पॉइंट से यानी कि विभाजन सूत्र से जो रिलेटेड और जो 2-3 टाइप्स का जो सवाल होता है ना, मैं उसको बता दूंगा कि कैसे आपको बनाना है, ठीक है ना। तो फिलहाल मैं यहाँ पे आपको बेसिक बताता हूँ कि विभाजन सूत्र यानी कि सेक्शन फॉर्मूला का बनाते कैसे। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार होता है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है जो दिए गए बिंदु x1 y1 तथा x2 y2 को मिलाने वाले रेखाखंड को दिए गए अनुपात m1 अनुपात m2 में अंतः विभाजन करता है। तो ये अंतः विभाजन ही आपको देगा। सवाल बाह्य विभाजन का नहीं देगा, अंतः ही विभाजन का देगा, ठीक है ना, क्योंकि बाह्य विभाजन का आपके सिलेबस में नहीं है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं कि इस प्रकार के सवाल को हल करने के लिए हमें किस प्रकार की फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। तो देखिए, सबसे पहले होता क्या है ना, एक रेखा है, ठीक है। मान लेते कि एक पी क्यू नाम का कोई रेखा है, ठीक है ना। अब बोलता है कि उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है। बिंदु का निर्देशांक समझ रहे ना, एक्स और वाई का जो पॉइंट होता है, उस पॉइंट को ज्ञात करना है जो दिए गए बिंदु x1 y1 यानी कि ये वाला हमारा x1 होता है और ये y1 होता है, ठीक है। और x2 y2 यानी कि x2 और y2, पहला हमारा x1 y1, दूसरा हमारा x2 y2, ठीक है। इन दोनों को मिलाने वाली जो रेखाखंड है, P और Q जो बिंदु है ना, इनको जो मिलाने वाली जो रेखाखंड है, इसको जो m1 और m2 के अनुपात में अंतः विभाजन करता है। यहाँ पे m1 m2 भी लिख सकते हैं और mn भी चाहे तो लिख सकते हैं, जो मर्जी सो लिख दो, mn लिख दो या m1 m2। हालांकि फॉर्मूला m1 m2 बोलता है ना, और कोई mn लिखता है वो भी लिख सकते हैं। चलिए, तो हम कोई बिंदु, कोई पॉइंट होगा, कहीं ना कहीं कोई पॉइंट होगा जिसको विभाजन कर रहे हैं m1 m2 से। मान लेते कहीं ना कहीं एक, मान ले यहाँ पे पॉइंट होगा, बीच में है, चाहे जहाँ भी रहे। तो ये हमारा R नाम का कोई पॉइंट है, ठीक है ना, ये बिंदु है। और इसी बोल रहा है ना कि ये जो P और Q को मिलाने वाली जो रेखाखंड है, उसको जो है ना, ये जो R है ना, पॉइंट है ना, ये m1 और m2 के अनुपात में क्या करता है, विभाजन कर। 2 भाग में बांट रहा है, एक भाग इधर एक भाग इधर, 2 भाग में बांट दिया। तो हमको बोला इसका पॉइंट निकालना, जैसे कि इसका पॉइंट है ना x1 y1, इसका पॉइंट है x2 y2, तो इसका भी कुछ ना कुछ पॉइंट होगा। अब यहाँ पे x1 y1 का मतलब यहाँ पे 3 4 2 3 कुछ ना कुछ पॉइंट होगा, यहाँ भी कुछ ना कुछ पॉइंट होगा। अब इसको बनाएंगे तो हम हल करेंगे। तो देखो, यहाँ पे पॉइंट हमको ये निकालना है। अब सवाल किस तरह से आता है, सवाल बोलता है क्या, तो पहले फॉर्मूला बनाते हैं, तो पहले सवाल की ओर जानते हैं। तो देखो, हम इसका R का यानी कि निर्देशांक, इसको क्या बोलेंगे, अंतः विभाजन सूत्र या डायरेक्ट विभाजन सूत्र ही बोला जाता है, ठीक है, अंतः विभाजन सूत्र बोल दिया मैं। अब देखो, हमको ये निकालना है, ये R का निर्देशांक निकालना है, मतलब अंतः विभाजन सूत्र मतलब R का निर्देशांक यहाँ पे, ठीक है। अब देखो, जब भी निर्देशांक लिखते हैं, आप तो आपको पता है, जब भी निर्देशांक बनाते हैं तो पहले x का लिखते हैं फिर y वाला, है ना, पहले x का निर्देशांक फिर y का निर्देशांक, ये तो पता है आपको। अब देखो, इसका फॉर्मूला कैसे याद कीजिएगा, मतलब कुछ रटना नहीं है। देखो, m1 को सबसे पहले m1 को गुना करेंगे, इधर से m1 को पहले इसमें से गुना करेंगे, फिर m2 को इससे गुना करेंगे, ठीक है ना। तो पहले हम दाएं तरफ जाएंगे, ये फर्स्ट नंबर है, ये हमारा फर्स्ट बार इधर जाएंगे और ये सेकेंड बार में इधर जाएंगे, ठीक है ना। अब देखो, तो हमको x, पहले हम वो जो निर्देशांक निकालेंगे x फिर y का, तो पहले हम x का निकालेंगे फिर y का निकालेंगे। तो x का निकालने के लिए हमको पहले m1 को x इधर वाला से गुना करना पड़ेगा और फिर m2 को इधर वाला x से गुना करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से फॉर्मूला हमारा क्या बन जाएगा, m1 और क्या हो जाएगा x2, गुना कर दिए, फिर प्लस लिखेंगे। अब देखो, इस m2 को इधर से गुना करेंगे, m2 और ये क्या है, इधर x1 है, बाई यहाँ पे लिखेंगे m1 प्लस m2। अब देखो, यहाँ से क्या पता चल रहा, ये इसमें सिर्फ x वाला है ना, सिर्फ x वाला है, y का यहाँ पे जिक्र नहीं किया गया, इस क्योंकि हमको x का निर्देशांक निकालना है। तो ये x का निर्देशांक हो गया। अब y का निकालना है, तो फिर अब m1 को y2 से गुना करेंगे, m1 प्लस m1 इंटू y2, है ना, m1 से y2 चला गया, प्लस m2 से y1 चल जाएगा, तो m2 और y1 हो गया। और ये बटे में क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2, यही हमारा फॉर्मूला है। अब होता है क्या ना, सवाल में देखो
कभी कभी सवाल में से बोलता है, नॉर्मली से सवाल ये होता है कि ये पॉइंट और ये पॉइंट दे देगा आपको, ये दोनों पॉइंट दे देगा और बोलेगा ये अनुपात भी दे देगा कि किस अनुपात में विभाजन कर रहा है, और बोलेगा कि इस पॉइंट का निर्देशांक निकालना है। ठीक है, इस पॉइंट का निर्देशांक निकालिए। तो आपको ये फॉर्मूला सिंपल से बैठा लेना है। कभी कभी सवाल घुमा के बोलता है, कभी कभी क्या देगा ना कि ये आर का पॉइंट दे देगा, ये दे देगा और ये अनुपात गायब कर देगा, अब बोलेगा आपको अनुपात निकालिए। तो उस तरह से हमको मानना पड़ता है कि 1:k, ठीक है, 1:k में मानना पड़ता है। फिलहाल हम इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग एक सवाल एनसीईआरटी का ही एक सवाल देख लेते हैं। ठीक है, ये देखिए हमारा एनसीईआरटी का 7.2 किताब होगा आपके पास, तो देखे होंगे। इस हम 1 सवाल को बनाते हैं बहुत आसानी तरीके से। क्या बोलता है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुएं -1 और 4-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है ना, उसी पैटर्न पे। तो ये नॉर्मली से सवाल, और ज़्यादा करके सवाल इसी पैटर्न पे पूछी जाती है, ज़्यादा करके सवाल ना इसी पैटर्न पे पूछी जाती है। हालांकि ये भी देखो है, यहाँ बोला त्रिविभाजित कर रही, तो 3 बोला तो इस रेखा को 3 बार विभाजन करना पड़ेगा। फिलहाल इसको समझते हैं। तो देखो ये जो हमारा दिया x1 y1 और ये क्या है x2 y2, और ये जो है m1 m2 है ना, ये x1 y1 x2 y2 और ये क्या है m1 m2। तो चलिए इसी यही फार्मूला हम यहीं पे रहने देते हैं ना, फार्मूला हम यहीं पे रहने देते हैं। ठीक है ना, इसी को और बनाते हैं आगे। चलिए हम इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। ठीक है, हाँ चलिए अब हम फार्मूला इसी को रखते हैं। तो इसमें जो दिया हुआ ना x1 y1 x2 y2 और m1 m2 लिख लेते हैं। x1 y1 कितना है, -1 और 7 है। ठीक है ना, तो यहाँ पे लिख लेते हैं, पहले यहाँ पे शो कर देते हैं। ठीक है ना, बनाइएगा तो आप लिख लीजिएगा x1 y1 जो है वो कितना है, -1 है और 7 है। ठीक है, ये x1 है, ये y1 है। फिर x2 और y2 कितना है, तो x2 y2 हमारा दिया हुआ है 4-3। ठीक है ना, 4-3। ठीक है, और m1 अनुपात m2 ये दिया हुआ है 2:3। ठीक है ना, इसको बनाना है। यही फार्मूला जब भी बनाइएगा आप तो फार्मूला लिख के बनाइएगा। अब जब फार्मूला लिख के बनाइएगा ना, रिवीजन जब कीजिएगा या जब भी मैथ बनाते हैं ना, तो फार्मूला लिख के बताइए कि कौन सा फार्मूला हम लगाएं। इससे होगा ये कि फार्मूला आपको रटना नहीं पड़ेगा, आपको आसान से बना लेंगे। चलिए अब इसी पे हम बैठा लेते हैं। ठीक है ना, जब बनाना हो तो पहले ये दर्शा लेना कि कौन x1 y1 है, कौन x2 y2 है, कौन m1 m2 है। उसका बाद फार्मूला लिखिएगा, विभाजन सूत्र, और यहाँ पे इस तरह बैठा लीजिएगा। m1 कौन है भाई, वो m1 देखो 2 है, तो 2 इंटू x2, यहाँ पे m1 हमारा 2 था और x2, तो x2 हमारा 4 है। ठीक है, और फिर यहाँ पे m2 कितना है, m2 देखिए 3 है, और x1 कितना है, -1, यहाँ पे लिख लिया। और यहाँ देखें m1 हमारा 2 हो गया और y2 कितना हो गया, देखिए y2 -3। तो इस तरह से कभी कभी मिस्टेक हो जाता है। ठीक है, ध्यान से आपको देखना पड़ेगा। m2 कितना है, m2 दिया हुआ 3 दिया हुआ है, और y1 कितना दिया हुआ, y1 देखो दिया हुआ 7। ठीक है ना, बाई 2 + 3 हो गया। अब इसको हल कर लेते, देखें 4 दूना 8 और यहाँ पे 3 में से 3 एकम 3 हो जाएगा, 4 दूना 8 -3 है ना, बटे 5, और यहाँ पे 3 दूना 6 माइनस में और 7 21, और ये कितना 3 2 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा। यहाँ पे देखो कितना आ जाएगा, 8 में से 3 घटेगा तो कितना होगा 5 बटे 5, और यहाँ पे घटा लीजिए 6 5 11 मतलब 15 बटे 5। आप देखो इसको काटेंगे ना, 5 5 कट गया, 1 बचेगा, 5 3 15, तो कितना है 1 और 3, यानी कि कौन रेशियो हमारा जो निर्देशांक आया क्या आया, x1 हमारा x, ये जो r का जो निर्देशांक निकला है ना, इसका जो आया है कि कौन आया 1 और 3 ये निर्देशांक आया। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया आंसर। आप उम्मीद करते हैं कि इस तरह के सवाल आप आराम से बना लीजिएगा। आप देखो सवाल नंबर जो यहाँ पे 2 नंबर सवाल है, यहाँ देखिए जो बोलता है क्या कि बिंदु दिया और 2 बिंदु उसको जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित मतलब 3 बराबर भाग में बांटती है। ठीक है ना, तो बोलता है कि निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यहाँ पे 2 इसका आंसर हो जाएगा, है ना। जब 3 बोला जा रहा ना तो हम यहाँ पे 2 आंसर हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आपको अंडरस्टैंड करवाता हूँ, आप लोग बना के नीचे कमेंट करेंगे। देखिए क्या होगा ना, एक रेखा बोलता है, ठीक है ना, ये P और यहाँ पे Q, यहाँ पे R, यहाँ पे S। देखिए अभी देखो PS नाम का एक रेखा है, देखिए PS नाम का एक रेखा है, यहाँ पे 4 और -1 दे दिया ये वाला, और दूसरा कितना दे रहा -2 और -3। ठीक है ना। अब बोलता है कि इसको जोड़ने वाली जो रेखा खंड है ना, ये P से लेकर S तक, इसको समत्रिभाजित, तो 3 भाग हुआ ना, देखो यहाँ से यहाँ तक 1 भाग, यहाँ से यहाँ तक 2 भाग, यहाँ से यहाँ तक 3 भाग, और यहाँ पे बोला का सिर्फ विभाजित, विभाजित मतलब 2 भाग में बांटता है, इसलिए हमने एक ही बार, देखो ऐसे विभाजित बोलेगा तो ऐसे यहाँ पे झाप लेते हैं। देखो ये एक पॉइंट डालें, एक
कट किए तो 2 भाग में बट गया, और जब 3 भाग बोलेगा तो हमको 2 जगह काटने पड़ेगा, ठीक है। अब हमको कैसे निकालेंगे भाई, आप बोलेंगे सर आप कैसे निकालेंगे, तो देखो आपको करना क्या है, जो अनुपात, यहाँ पे सबसे बड़ी बात आपको अनुपात पता करना है। तो सम त्रिभाजित का मतलब हुआ कि अगर ये 1 अनुपात में है तो ये भी 1, ये भी 1 अनुपात में है। आप इसको कोई भी अनुपात मान लीजिए, अगर 10 के अनुपात में अगर विभाजित करते होगे, अगर ये मान लेंगे 10 विभाजित करेगा तो काटिएगा तो कितना आएगा, 1 ही आएगा। तो यहाँ पे मतलब 1 यहाँ से तक 1 हो गया, यहाँ से तक 1 हो गया, यहाँ से तक 1 भाग हो गया। अब हमको अगर क्यू का निकालना है, क्यू का, तो क्यू का निकालने तो आर का भूल जाइए, अगर क्यू का निकालना है ना तो आर को क्या कीजिए, आप आर को भूल जाइए, ठीक है। अब आपको यहाँ से यहाँ तक दूरी कितना है, 1 है, और ये यहाँ से कितना दूरी 1 1 2 हो गया, यानी कि हमारा m1 यहाँ पे 1 हो जाएगा, m2 यहाँ पे 2 हो जाएगा जब क्यू का निकालेंगे तब। और जब आर का निकालेंगे तो क्यू को भूल जाएंगे, तो यहाँ से यहाँ तक आप दूरी यहाँ पे 1 हो जाएगा, और ये बिंदु यहाँ से दूरी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो m1 यहाँ पे 2 और m2 यहाँ पे 1 है ना। तो आपको पॉइंट ही x1 y1 x2 y2 यही पॉइंट रहेगा, x1 y1 x2 y2 यही पॉइंट रहेगा, ठीक है ना। आपको क्यू का निकालना है, तो क्यू जब निकालिएगा ना तो आपको m1 यहाँ पे देखो 1 बचेगा, यहाँ पे देखो कितना आ रहा है, ये 1 भाग है, और यहाँ पूरा ये लेते हैं, तो 1 1 यहाँ 1 1 यहाँ, तो कितना हो गया 2, तो यहाँ पे m2 कितना हो गया 2। तो यानी कि जब q का निकालेगा निर्देशांक तो m1 m2 में चेंज आएगा, 1 और 2 आएगा, ठीक है ना। और जब r का निकालेगा तो देखो 1 1 2 हो जाएगा पहले, इधर देखो 1 भाग बचेगा। तो जब r का निकालेगा तो m1 2 हो जाएगा, m2 1 हो जाएगा। तो इस तरह से इस सवाल को बनाइए, और नीचे कमेंट बॉक्स खाली है, आप उस कमेंट बॉक्स को भरिए, ठीक है, और बनाकर मुझे बताइए। और नहीं बनता तो फिर मैं कोशिश करूँगा आपको बताने के लिए, हालांकि बहुत ईजी है, और वही फॉर्मूला यूज करना है, m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2, है ना, सेम फॉर्मूला यूज करना है, तब आपको समझ में आ जाएगा, और इजी से इसी तरह के सवाल आता है, ठीक है। तो चलो वीडियो को यहाँ पे लास्ट करते हैं। उम्मीद है कि आपको विभाजन सूत्र अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा ना। नीचे कमेंट करके जरूर बताना, ओके। दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, बाय।